कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 16। कल हमने देखा कि अदिति माता जो हैं देवताओं की मंगल कामना के लिए अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना कर रही है। तो कश्यप मुनि कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है इस मैटर में तो वह है भगवान विष्णु, तो आप उनकी पूजा कीजिए। तो कल हमने श्लोक संख्या 20 तक देखा था। आगे 21वें श्लोक से ये बताया गया है कि 3 प्रकार के डिवोटी होते हैं। पहला है जो मोक्ष कामी है, जिसे मुक्ति चाहिए। दूसरा है सर्वकामी, जो भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहता है। और तीसरा है अकाम, जिसको कोई दूसरी भौतिक इच्छा है ही नहीं। तो इन तीनों में से जो बेस्ट है वो व्यक्ति जिसको अब कोई भौतिक इच्छा नहीं बची है। लेकिन अगर हम अदिति माता के केस में देखें तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि देवताओं को वंचित कर दिया गया था घर से। उनके स्वर्गलोक से बाहर चले गए थे, वो घर वर छीन लिया गया था, बलि महाराज वहाँ राज करने लगे थे। तो बहुत दुखी थी उनके मंगल कामना के लिए। लेकिन अगर वो विष्णु की आराधना करेगी तो धीरे धीरे उनका चित्त प्योर हो जाएगा। ये हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कथा में। ध्रुव महाराज एक्चुअली जंगल गए थे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और इस इच्छा से कि भगवान से अपने जो ग्रैंडफादर हैं ब्रह्मा जी, उनसे ही बड़ा राज्य मांगेंगे। लेकिन जब भगवान वो प्रोसेस जो है डिवोशनल सर्विस का इतना सबलाइम है कि उसमें जो भी मटेरियल डिज़ायर है ऑटोमेटिकली वो चली जाती है और हमारा चित्त क्लियर हो जाता है। तो जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन भक्ति ही मांगी। तो इसी प्रकार से कश्यप मुनि ने अदिति माता को कहा कि आप भगवान, नो प्रॉब्लम, आप अपने बच्चों की मंगल कामना चाहती हैं, लेकिन आप विष्णु की आराधना कीजिए। और हम भगवद गीता में भी देखते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाना सुकृतो न अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो आर्थो डिस्ट्रेस, अदिति माता डिस्ट्रेस थी, इस कैटेगरी में है, और इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो कश्यप मुनि ने उन्हें पयोव्रत, एक व्रत जो 12 दिन का होता है, वो बताना आरंभ किया। और उन्होंने कहा कि इस व्रत को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था, तो वही व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये होता है पावर गुरु शिष्य परंपरा का। गुरु जो होता है, एक सच्चा गुरु, वो कोई भी मंत्र या डिवोशनल प्रोसेस मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वो जो गुरु परंपरा में मिला होता है उसे एज इट इज़ रिकमेंड करता है अपने फॉलोवर्स को। तो हमारे सौभाग्य है कि हम ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भाग हैं, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं, इस्कॉन की शरण में आए हैं। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में हमें ज्ञान मिलता है। यहाँ कोई सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मंत्र या नॉलेज नहीं है। ये जो भगवान से आई हुई परंपरा है, सेल्फ रियलाइज नॉलेज जो है, वो हमारे आचार्य गणों ने हमें प्रदान किया है। तो अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र और इस भगवद गीता भागवतम की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, हमारी साधना भक्ति अगर अच्छे से करेंगे, तो सक्सेस जो है जीवन के अंत में वो गारंटेड है। इवन भगवान शिव पार्वती को कहते हैं आराधनाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, कि सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हम सभी लोग घरों में रहते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और भक्ति के नवदा भक्ति का पालन करते हैं। इसलिए ये मैसेज, ये प्रोसेस इतना सबलाइम है कि धीरे 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 ये हर स्टेप हमें सक्सेस की ओर ले जा रहा है। ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पारिवारिक ड्यूटी अच्छे से करे, उसका बहुत अच्छा पोजीशन हो, लेकिन अगर वो उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अगर भक्ति नहीं है, तो वो सब यूजलेस लेबर है। वो व्यर्थ है, समय व्यर्थ गवा रहा है।
लेकिन एक व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की शरण में आता है, कृष्ण की शरण में आता है और अपना कार्य करता है, तो उसका जीवन सक्सेस है। क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। वो लक्ष्मीपति हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिनको हमारा कोई वोट चाहिए। वो हमारे कल्याण के लिए हमें ये प्रॉमिस कर रहे हैं, और अगर हम उनमें फेथ रखकर उनकी शेल्टर में जाएंगे तो वो अपना वचन जरूर पूर्ण करेंगे। इसी शिक्षा के साथ मैं ये 16वां अध्याय आज विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।